नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। आज हम पहुंचे हैं रायबरेली जनपद के गोकर्ण गंगा तट पर, जहां पर श्री श्री 1008 दंडी स्वामी जी का आश्रम है और वहां पे एक स्वामी जी हमारे पधारे हैं। बलिया जिले के रहने वाले हैं। हम उनसे बात करेंगे और अब ये यहीं का पूरा कार्यभार देखेंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। गुरु जी, सादर प्रणाम है आपको। तो गुरु जी, पूरा परिचय बताएं, कहाँ से कैसे आना हुआ। हम बलिया जिला का रहने वाला हूँ। ग्राम कपरी नारायणपुर, फेफना, बलिया। हमारा जो आश्रम है, शक्तिपीठ धाम है, वहीं से हमको बबलू सिंह लेकर आए हैं। जी। और कई बार गए, आग्रह किए, आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो भाई, इनका सिरे बरकरार है, इसलिए हमें चला आया। देखने के लिए आया था, लेकिन कहा कि नहीं, आप ही को देखना है। कहीं चलो ठीक है, सबका सहयोग रहेगा तभी तो विकास होगा। इस आश्रम को विकास करने के लिए आया हूँ। और पहले हम इस आश्रम को यज्ञशाला बनाएंगे और यज्ञ कराएंगे। जो टूटी फूटी सब व्यवस्था गड़बड़ हुआ है, सब उसको कारभार करेंगे सबका सहयोग से। यही मेरा विकास का जरिया है। मतलब कि इस विकास का सबका यहीं से विकास होगा। हनुमान जी का सब कृपा है, माता जी की कृपा है। तो गुरु जी, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये भक्ति भाव का जागरण आपके मन में कब से हुआ और कब से इस लाइन में आ गए, कैसे आना हुआ। हमारा भक्ति भाव के जागरण में बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और मैं दशाश्वमेध घाट पर एक राम मंदिर था, वहीं पर हम हर कीर्तन गाते थे। वहीं से हम पठन पाठन का काम करता था। पैदल जाता था गदौलिया। और हम बीचू में जा कर के साधना केंद्र में हमारा एडमिशन हुआ था। वहीं से मैं पर्सनल अपना पूजा पाठ करने के लिए आता था। यहाँ पर मंदिर में दशाश्वमेध घाट राम मंदिर, वहीं से हमारे भक्ति भाव जागरण हुआ। उसमें चले गए हम आसाम से हम फिर माता जी का दर्शन हुआ, वहाँ तपस्या किया। उसके बाद हम बलिया आए। बलिया से किसी कारण बस हम लखनऊ आए थे। वहाँ से हमारा बीएन सिंह से परिचय हुआ। बीएन सिंह परिचय होते हुए सब हम वहाँ वहाँ जा कर के थौरी में एक गोमती नदी किनारे कोचित गांव है, वहीं मैंने जग कराया। सारा नेता लोग आए थे। वहीं से हमारा ये पदार्पण हुआ, चारों तरफ घूमने लगा। और यहाँ पर जामू में एक रास्ता जा रहा है पश्चिम दिशा में, हरगांव रोड में। वहीं पर एक बहादुरपुर ग्राम सभा है, वहीं पर एक हम सिद्धिदात्री आश्रम का निर्माण कराया। और सिद्धिदात्री अभी भी वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर मेला भी लगता है हर नवरात्र का। उसके बाद हम उनके रिश्तेदार हमको बुलाए यहाँ पर रायबरेली छजलापुर, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया हूँ। अभी भी मौजूद है, केवल 15 साल पहले। और उसके बाद पहले 15 साल पहले वहाँ आए थे। उसके बाद किसी कारणवश इनका परिचय हुआ किसी से, तो ये गए बबलू सिंह हमारे आश्रम पर। जब लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा था, उसी में उपस्थित हुए थे। वो जा कर के आग्रह किए, आने योग्य तो नहीं था, लेकिन आग्रह से मैं चला आया। देखा यहाँ पर स्थिति सब गड़बड़ है, तो इसमें विस्तार करने के सबका सहयोग चाहिए, तभी तो विकास होगा। अपना जो भी अनुदान होगा, जो भी तपस्या होगा, अपना तपस्या का फल देंगे और विकास करेंगे। जितना विकास होगा हनुमान जी की कृपा से सब वही करेंगे। हमारा तो मतलब कि उनके हम लोग वंशज हैं, उनके हमने लड़के हैं, उनके हम लोग चरण के धूरी हैं। यही बात है। यहाँ ग्राम सभा और क्षेत्र और रायबरेली जनपद का विकास हो, पूरा प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। नहीं, अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जानकारी मिली है कि आप माँ कामाख्या देवी के जो है भक्तों में से एक हैं। आप साधना लगभग 25 साल की उम्र से करते चले आए हैं और आप अभी तक आपने जो है लगभग 102 यज्ञ कराए हैं। थोड़ा विस्तृत जानकारी दे दें। लक्ष्मी नारायण यज्ञ हम कलकत्ता में कराया। पहले तो कराया हम अपने गांव में कपरी नारायणपुर। उसके बाद हम
कराया खड़ाथरा गांव बलिया में है, जहां पर वहां पर दूसरा जगह कराया। तीसरा जगह कराया हम बलिया नगरा के पास ताड़ी बड़ा गाँव। उसके बाद जाम बसनी कराया रसड़ा में। उसे करते कराते हम चले गए फिर कलकत्ता। यानी कुल 102 यज्ञ अभी तक आप करा चुके हैं। किस उम्र से मतलब भक्ति भाव में आप लीन हो गए? 25 साल पर। 25 साल से। तो अभी आप गोकर्ण गंगा तट पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या प्रयोजन है आगे का, और कब तक इस आश्रम में आप मतलब हम लोग के साथ रहेंगे? देखिए, हमारा उम्र भी लगभग ज़्यादा हो गया, हम तबीयत खराब चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हनुमान जी की कृपा से जितना अधिक से अधिक विकास हो, और जनता के सहयोग से हम विकास करना चाहता हूँ। अपना तपस्या इसमें लगाना चाहता हूँ कि सारे जो है यज्ञशाला बनवाएं, जग कराएं, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। आज जो टूटी फूटी हो, जो भी कमी बेसी हो, माँ भगवती पूरा करें। एक छोटी सी जानकारी हमको मिली थी कि कोई एक ब्लॉक प्रमुख थे जिनकी वजह से आपका उत्तर प्रदेश में आना हुआ, और उसके बाद यहाँ पे उनकी सरकार नहीं बन रही थी। तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करें, कैसे क्या हुआ और फिर उनकी सरकार आई, और फिर कैसे उनकी सरकार गिरी भी। वो हमको बीएन सिंह एक थौरी के ब्लॉक प्रमुख थे और प्रबंधक थे इंटर कॉलेज का थौरी, जो जगदीशपुर से फैजाबाद रोड में जा रही है। वही हमको लाए थे और कहे कि सरकार नहीं बन रही है। सभी नेता गण उपस्थित थे, अच्छे अच्छे नेतागण, पदाधिकारी सब लोग इकट्ठे थे, और वहाँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ। इसके जरिए वो लोग मतलब कि आगे बढ़े और सरकार बनी, परंतु कुछ कहे अपना वादा पूरा नहीं किए, इसलिए सरकार गिर गई। तो इस तरीके से मतलब कांग्रेस की सरकार थी शायद उस टाइम? हाँ, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। जी। तो ये थे हमारे गुरुजी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दी। सारा समय लाइव टीवी के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।